हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको कुबेर यंत्र बनाना सिखाऊंगी। कुबेर यंत्र जो है दिवाली या धनतेरस के दिन बनाना अति शुभ माना जाता है। ये कुबेर जी की पूजा में विशेष रूप से बनाया जाता है। अगर आपके पास कुबेर जी की फ़ोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ ये यंत्र बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। अब आप ये यंत्र किस चीज़ से बनाएं? आप ये यंत्र रंगोली के पाउडर से बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं। कुमकुम को पानी में घोल लीजिए, उसके बाद ईयरबड की हेल्प से आप बना सकते हैं। और आप ये जो यंत्र है इसको आप बाकी किसी गेरू चूने की मदद से भी बना सकते हैं, किसी और चीज़ से बना सकते हैं, चावल के आटे से भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है ये यंत्र बनाना कहाँ है? अगर आप ज़मीन पर बना रहे हैं, आप ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर बनाइए। आप अपने किचन के स्लैब पर भी ये बना सकते हैं, मंदिर के आगे भी बना सकते हैं, कागज़ पर भी बना सकते हैं। जहाँ सुविधा हो वहाँ आप बनाएं। यहाँ मैंने आपको जो है ये रंगोली कलर से ज़मीन पर बनाना सिखाया है। सबसे ईजी तरीका वो है, बाकी जो आपको संभव हो आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 9 खाने बनाए जाते हैं। इस प्रकार से 9 खांचे बनाए हैं। अगर आपके पास कुछ और ज़्यादा सामान नहीं हो, आप जो है इसे पेन और पेंसिल की मदद से पेपर पर भी बना सकते हैं। और आपको ये अपने घर के बाहर नहीं बनाना है, घर के अंदर ही बनाना है इसे। आप अगर इसे पेपर पे बना रहे हो तो आप पेपर को बाद में अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें नंबर लिखे जाते हैं। पहले में 27, फिर 20, ऐसे कर करके सामने आपको दिख रहा है। ये बॉक्स ऐसे ही नंबर लिखने हैं आपको, मतलब जिस बॉक्स में मैंने जो नंबर लिखा है आप भी उस बॉक्स में वही नंबर लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है यंत्र बन जाएगा। अब इसी के साथ साथ कुबेर जी की पूजा में ये यंत्र बनाने का बहुत विशेष महत्व है। धनतेरस पर विशेष रूप से कुबेर जी की पूजा होती है। आप चाहें तो धनतेरस के दिन बनाएं, या फिर आप जो है इसे लक्ष्मी पूजन वाले दिन यानी दिवाली के मुख्य दिन पर भी बना सकते हैं। और यंत्र की दिशा क्या होती है? वैसे तो नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा को कुबेर जी की दिशा माना जाता है। तो आप इस यंत्र का जो मुख है वो आप उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं, ईस्ट की तरफ यानी पूरब या पश्चिम की तरफ भी रख सकते हैं, जहां आपको पॉसिबल हो। मैंने ये जो यंत्र है ये ईस्ट की तरफ मुख कर यानी पूरब की तरफ मुख कर बनाया है। तो हमारा यंत्र जो है बनकर रेडी है। अब यंत्र बनाने के बाद पूजा कैसे करेंगे? बहुत ही सरल और छोटी सी पूजा होती है इस यंत्र की। आपको बस 9 सिक्के लेने हैं। 9 सिक्के भी आपको जो 1 रुपये का सिक्का होता है वही लेने हैं। आप चाहे तो 9 चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग 1 रुपये का सिक्का ही ले पाएंगे, इसलिए मैंने वही रख कर दिखाया है। 1 रुपये के 9 सिक्के लेकर आपको उन्हें दूध से स्नान कराना है। इस प्रकार से दूध से आप उनका स्नान करा लीजिए और उसके बाद ये 9 सिक्कों को 9 खानों में रखना है, यानी हर एक नंबर पे सिक्का रखते जाना है। इसी के साथ साथ आप जो है बाद में इनका क्या करेंगे? आपको हर साल नए सिक्के नहीं लेने हैं। आपने इस साल जो सिक्के रखे हैं अपने यंत्र पर, इन्हें आप उठाकर लाल कपड़े में या लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी घर में रख दीजिए। आप अगले साल वापस से धनतेरस के टाइम ये सिक्के बाहर निकालिए और इनका पूजन करिए। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष आपको सेम सिक्के ही अपने रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 के 9 सिक्के रख दिए हैं। अब इन 9 सिक्कों का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए आपको केवल और केवल इन पर चंदन और कुमकुम अर्पित करना है और साथ ही साथ अक्षत यानी चावल अर्पित करने हैं। तो 9 के 9 सिक्कों पर आपको चंदन लगा देना है। चंदन लगाने के बाद आपको रोली यानी कुमकुम लगाना है। तो रोली और चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाने के बाद अब इस पर अक्षत यानी चावल अर्पित करेंगे। कुबेर जी की पूजा में सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाई जाती है, तो आप चाहें तो यंत्र के पास सफ़ेद रंग की मिठाई रख सकते हैं। और दिवाली के टाइम खील बताशे तो आते ही हैं, तो आप सफ़ेद रंग के बताशों का भोग लगा सकते हैं। अब यंत्र बनाने के साथ साथ कुबेर जी के नाम का दीपदान कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वो भी आप इसी यंत्र के पास कर सकते हैं। और दीपक का जो मुख है वो आप उत्तर डायरेक्शन की तरफ ही रखें, यानी आप जहाँ पर भी अपना दिया रख रहे हैं ऐसे करके दिया रखें कि उसका मुख जो है यानी जो दीपक की लौ है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर डायरेक्शन की तरफ हो। तो आप पान के पत्ते मिल जाएं तो उस पर अपना दीपक स्थापित करें। पान के पत्ते नहीं हो तो सिर्फ चावलों पर भी आप दीपक स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया लेना है। दिया आप सबसे पहले तो मिट्टी का ले सकते हैं। मिट्टी के 2 दिए आप ले लीजिए और दोनों दिए प्रज्वलित करिए
और अगर आपको इस प्रकार का कुबेर दिया मिल जाए, कुबेर दिया 2 प्रकार का आता है। एक ऐसे स्टैंड वाला आता है जिसमें नीचे कछुए का स्टैंड होता है, इसे कुबेर दीपक ही बोला जाता है। और ऐसा ही एक ऐसा छोटा दिया भी आता है जिसमें नीचे स्टैंड नहीं लगा होता, सिर्फ ऊपर का दिया होता है। तो वो दिया मिल जाए तो वो कुबेर दिया आप प्रज्वलित करें। तो मैं तो यहाँ अभी कुबेर दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। अगर आपके पास कुबेर दीपक नहीं है तो आप प्लेन मिट्टी का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मिट्टी का दिया सबसे पवित्र शुद्ध माना जाता है क्योंकि वो तो एक बार ही प्रज्वलित होता है। इसलिए या तो आप मिट्टी के 2 दिए लें या फिर इस प्रकार से कुबेर दीपक लें। कुबेर दीपक आप 1 या 2 की संख्या में ले सकते हैं। फिर आपको पुष्प चढ़ा देने हैं अपने दीपक के पास भी और यंत्र के पास भी, जो आपने कुबेर जी का यंत्र बनाया है उसके पास और अपने दीपक के पास। दीपक के अंदर आप कौन सा तेल भरें, आप जो है तिल का तेल भर सकते हैं, पूजा का तेल भर सकते हैं या घी भर सकते हैं। आप चाहें तो दिवाली का टाइम है, सरसों तेल भी भर सकते हैं। तो ये दिए के तेल की बात हो गई। अब जो है आपको जो बस पूजा करनी है, आप चाहें तो कुबेर जी का कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई फ़ोन में मंत्र चला कर रख सकते हैं। अब आपको मिठाई का भोग अर्पित करना है। मिठाई में मैंने बताशे चढ़ाए हैं और खील चढ़ाई हैं। जो आपका यंत्र आपने बनाया है उस पर भी थोड़े खील बताशे चढ़ाएं इस प्रकार से, और ऐसे आपका जो है कुबेर यंत्र का पूजन और कुबेर दीपक का पूजन पूर्ण हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिवाली और धनतेरस से रिलेटेड अनेकों वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर कुबेर पूजा कैसे करें वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिवाली की आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।